नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अध्यात्म विज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आप अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विशिष्ट सामयिक चिंतन। पात्रता के अभिवर्धन से भारत का सांस्कृतिक नवनिर्माण संभव। वर्षों पहले जब स्वामी विवेकानंद के भारत लौटने पर उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि वे पाश्चात्य देशों की एक लंबी यात्रा पर रहे तो उससे उन देशों के निवासियों को तो लाभ मिला, पर उसका उनको क्या लाभ मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने यही कहकर दिया कि विदेश जाने का जो सबसे बड़ा लाभ मुझको मिला वह यह मिला कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर सत्य मान लिया करता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मान। वे बोले, मैं छोटा था तो सभी कहते थे कि भारत एक पवित्र भूमि है, तो मैं भी उस बात को दोहराया करता था। पर अब मैं इतने वर्षों तक मातृभूमि से दूर रहा हूं, तो इस बात को और ज्यादा गहरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बात पूरी तरह से सत्य है। इसी देश भारत से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली ज्ञान की धारा के बहने का समय आने वाला है। जो बात स्वामी विवेकानंद द्वारा आज से वर्षों पूर्व कही गई थी, वे बात शब्दशः सत्य ही है। यदि इस देश की धरती से योग की, तप की, ध्यान की, ज्ञान की, दर्शन की और दिव्यताएं की धाराएं न बही होती तो संभवतया उस मानवीय मेधा का जन्म ही न हो पाया होता जिसके ऊपर आज मनुष्य इतना गौरवान्वित होता दिखाई पड़ता है। इस संपूर्ण विश्व को संस्कृति व सभ्यता का उपहार यदि किसी देश से मिला है तो वो निश्चित रूप से भारत की धरती से मिला है। भारत सच पूछा जाए तो एक देश मात्र का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का नाम भी। एक ऐसी संस्कृति का नाम है जहां से मानवीय उत्कृष्टता का उदय हुआ है। इस सोच का उदय हुआ है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है। इस सोच का उदय हुआ है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन मूल्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति ने ही पूरे विश्व को इस सोच से अवगत कराया कि इंसान की सच्ची कीमत बाहर की सफलता से नहीं, बल्कि भीतर की पात्रता से आती है। और आज जब हम भारत के सांस्कृतिक नवनिर्माण की बात करते हैं तो उसका आधार वही पात्रता का अभिवर्धन हो सकता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए पात्रता ही एकमात्र और सच्ची कसौटी कही जा सकती है। भौतिकता की दृष्टि से भी किसी व्यक्ति को अपेक्षित सफलता पाने के लिए किसी न किसी तरह की पात्रता की जरूरत होती है। भौतिक जगत में सफलता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के पास या तो उचित शैक्षणिक योग्यता हो, या ज्ञान हो, या अनुभव हो। इनमें से किसी न किसी का होना हमारे भौतिक दृष्टि से सफल होने के लिए अनिवार्य हो जाता है। तीर तुक्के से, धोखाधड़ी से, लॉटरी जीतकर, डाका डालकर मनुष्य तात्कालिक लाभ तो ले सकता है, पर उस लाभ को जीवन का स्थायी नियम नहीं कह सकते हैं। लंबे समय की सफलता, अपने जीवन की दिशा को सही करने के प्रयास सफल तो तभी हो पाते हैं जब हमारे भीतर चुने गए क्षेत्र में अपनी योग्यता को सिद्ध करने का जज्बा हो। हमारे अंदर पात्रता हो तो हम सफलता प्राप्त कर पाते हैं, और यदि हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं तो उस पात्रता के आधार पर ही स्थिर और दृढ़ रह पाते हैं। भौतिक क्षेत्र में सफलता के लिए अपेक्षित पात्रता की आवश्यकता होती है। जब भौतिक क्षेत्र में बिना पात्रता के व्यक्ति एक छोटी सी नौकरी नहीं ले पाता, तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी सफलताएं बिना पात्रता की परीक्षा दिए किस तरह से मिल सकती। भारतीय चिंतन ने इस बात को गहराई के साथ अनुभव किया
कि पात्रता का अभिवर्धन ही आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र आधार है। आप इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र सभी पढ़कर देख सकते हैं और इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हर व्यक्तित्व को पात्रता की यह परीक्षा देनी ही पड़ी। भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति की श्रेष्ठता पात्रता की परीक्षा देने पर ही तय हो पाती है और आज की विक्षोभ से भरी परिस्थितियों में उन पर चिंतन और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज अनेकों के चिंतन में यह भ्रम कहीं से विद्यमान हो गया है कि अध्यात्म के क्षेत्र में, सूक्ष्म के क्षेत्र में कोई विधान अनुशासन नहीं है। मनुष्य कैसा भी जीवन जिए, पर यदि वो पूजा उपासना कर दे तो सारी गलतियां माफ हो जाती। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई यह है कि भारतीय संस्कृति का चिंतन आध्यात्मिक उत्कर्ष का मूल आधार ही पात्रता के अभिवर्धन को मानता आया है और मानता रहेगा। आज की परिस्थितियां भी हर जागरूक व्यक्ति से आध्यात्मिक पात्रता की मांग करती हैं और आध्यात्मिक पात्रता बिना मन में संवेदनाएं जगाए नहीं मिलती और बिना अंतरंग का परिष्कार किए नहीं मिलती। अंतरंग का परिष्कार यदि हम कर पाते हैं तो हमारी उपस्थिति से मंदिर धन्य हो जाता है और भगवान निहाल हो जाते हैं। नहीं तो हमारे गंगा में डुबकी लगाने से हमारे मन का मैल निकले न निकले, पर हम गंगा को मैला जरूर कराते हैं। भारतीय संस्कृति व्यक्तित्व के परिष्कार और पात्रता के अभिवर्धन की संस्कृति है और आज उसी चिंतन को जन जन तक पहुंचाना आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता कही जा सकती है। अखंड ज्योति, नवंबर 2022। धन्यवाद।